Assalamu alaikum students. Today we will start chapter 18 of second year chemistry, which is transition metals. In this lesson we will study about the first row series, which is 3D series of transition elements. We will study their electronic configuration and general properties. This series starts from titanium till copper, and atomic numbers are from 22 to 29. Let's see first of all what are transition elements as per IUPAC definition. Transition element is an element that has incomplete d subshell in its atom. यानी कि जब एटम किसी के साथ बाइंड नहीं हुआ तो उसका d सबशेल इनकम्प्लीट है, या इसका आइन जो है बनता है उसमें कम से कम एक आइन में इसका इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए. So we can summarize these definitions as a transition element is an element that has an incomplete d subshell in its atom or forms at least one ion with an incomplete d subshell. So transition elements, they are found in d block of periodic table, which is in the center of periodic table. They have partially filled d orbital in at least one stable oxidation state. They are named transition because they show transition between variable oxidation states. वेरिएबल में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा होती हैं. डी ब्लॉक स्पैन्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12. 3 से लेके 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूडेड हैं, लेकिन इसमें से स्कैंडियम और जिंक जो है इनको ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता, अगरचे इनको इंक्लूड किया जाता है इसमें, लेकिन इसमें इनकी कुछ खसूसियात जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं मिलती. जिंक जो है ये क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है ये हम देखते हैं. सो जिंक forms only one ion, zinc 2 plus, which has complete d subshell. तो जिंक जब आयनिक फॉर्म में होता है तो ये 2 प्लस आयन बनाता है जो कि 3d जिसमें कंप्लीट सबशेल है, और s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं. तो d जो है ये कंप्लीट है, इस वजह से हमने इसको d ब्लॉक में यानी कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते. The first row of transition elements starts from titanium and it ends till copper. They all have partially filled d orbital in their common oxidation states. Let's see electronic configuration of transition elements and their ions. Electronic configuration follow Afbah rule. So as energy is increasing, energy of subshell is increasing, then electrons are filled. Except there are two exceptions, chromium and copper, and they do not follow the Afbah rule, which gain extra stability forming a half filled or fully filled d subshells. So let's see first of all titanium. Its atomic number is 22 and its electronic configuration is shown here. Argon in square bracket, argon is written. तो ये आर्गन की कन्फिग्रेशन है इसका मतलब, और उसके बाद जो हमारे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है. तो आर्गन लिखने का मतलब ये कि 18 इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिस तरह से आर्गन में हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं. उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें हमारे पास हैं 3d में 2 इलेक्ट्रॉन और 4s में 2. अब यही टाइटेनियम जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो प्रेफरेबली पहले वो 4s में से रिमूव करेगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके 4s 0 हो गया है, बाकी कन्फिग्रेशन सेम है. और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन d में से भी रिमूव हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके +3 आयन बन जाएगा. उसके बाद है वेनेडियम. वेनेडियम हैज़ 23 एटॉमिक नंबर. इसमें आर्गन पहले हम लिखेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d3 4s2. तो ये d में तरतीब से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐड होता जा रहा है.
+2 स्टेट में इसमें से s के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और d में 3 ही रहेंगे, और जब ये +3 स्टेट में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन d में से भी रिमूव हो जाएगा, ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। क्रोमियम के केस में 24 एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन की कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद d में 5 इलेक्ट्रॉन है और s में 1। अब ये वो केस है जो इससे पहले हमने कहा है कि क्रोमियम की कन्फिग्रेशन जो है ये अफबा रूल को फॉलो नहीं करती। तो अफबा रूल के अकॉर्डिंगली इसमें 4s में 2 होने चाहिए, लेकिन ये 3d में 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं क्योंकि उससे वो हाफ फिल्ड हो जाता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन है। और जब ये +2 आइन बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन s में से और एक d में से रिमूव होगा, और जब ये +3 आइन बनाएगा तो डी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। उसके बाद मैग्नीज 25 एटॉमिक नंबर, और इसकी कन्फिग्रेशन में ऑर्गन के बाद D5 एंड 4s2 हो जाएगा, +2 की फॉर्म में s में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, और +3 आयनिक फॉर्म में d में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। आयरन 26, इसमें D6 4s2 है, +2 स्टेट में s के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और +3 स्टेट में d में से भी एक रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से कोबाल्ट 27 D7 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में से रिमूव होंगे तो +2 बनेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन d सब शेल में से रिमूव हो जाएगा। निकल में 28 एटॉमिक नंबर, s में 2 और d में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और +2 स्टेट में s के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और +3 में d में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। कॉपर 29 एटॉमिक नंबर, तो इसमें D10S1 ये भी अफबा रूल को फॉलो नहीं करता क्योंकि d में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं, पेयरिंग की वजह से वो स्टेबल है, तो s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक्सेप्शन है। तो जब +2 आयनिक फॉर्म में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन s में से और एक d में से रिमूव होगा, और +3 के केस में d में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, और जो है s में एक ही था जो कि रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एटम और आयन की फॉर्म में फर्स्ट डी सीरीज की। अब जो इसमें हमने कहा है कि क्रोमियम और कॉपर जो है एक्सेप्शंस हैं, दे डोंट फॉलो अफबा रूल, तो उसकी रीजन यहाँ पर जो है ये मेंशन है। अ हाफ फिल्ड और पार्शली फिल्ड डी सबशेल आर इज मोर सिमेट्रिकल and shield the nucleus better. This extra stability pulls one 4s electron into 3d level. तो 4s कंप्लीट करने की बजाय हम 3d को पहले कंप्लीट करते हैं, जो कि अफबा रूल के अगेंस्ट है। जैसे क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अफबा रूल के अकॉर्डिंगली ये होनी चाहिए, जिसमें s में 2 और d में 5 हो, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो कि एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है D5 और 4s 1 होता है। So half-filled D5 subshell is highly symmetrical. Each orbital hold one electron, minimizing repulsion and maximizing exchange stability. So इसमें जो है वो ये सिस्टम स्टेबल होता है। इसी तरह से कॉपर में 29 एटॉमिक नंबर है, कॉपर भी एक्सेप्शन है। अफबा रूल के अकॉर्डिंग इसमें S2 और D9 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में D10 और S में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में D सबशेल जब कम्प्लीटली फिल्ड होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल है और सिमेट्रिक है, और जिसकी वजह से ये लो ओवरऑल एनर्जी होती है इस एटम की, और एटम स्टेबल फॉर्म में इसी कंडीशन में ही, इसी कॉन्फ़िगरेशन में ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर हाई एंड रिजिड, दे आर हार्ड एंड रिजिड, बहुत हार्ड होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी। दे हैव मेटेलिक लस्टर, इनमें खास शाइन होती है, सब में सिल्वर ग्रे लस्टर्स होती हैं, लेकिन कॉपर जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसके बाद इसमें श्रिंकिंग रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाते हैं रेडियस कम होता जाता है, जो कि जनरल पीरियोडिक ट्रेंड में भी हमने देखा है। उसके बाद जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयर डेंसिटी इंक्रीज फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर ड्यू टू न्यूक्लियर ट्रांजिशन एलिमेंट, दे हैव हाई डेंसिटी,
Density increase from titanium to copper due to nuclear charge buildup and shrinkage of atomic size. Transition elements are malleable and ductile. They can be hammered into sheets or can be drawn into wires. All the transition elements are paramagnetic and their compounds are paramagnetic as they have unpaired d electrons. Let's see trend for the atomic and ionic radius across the 3D series. एक्स एक्सिस पे हमने एलिमेंट्स को मेंशन किया हुआ है और वाई एक्सिस पे इनके रेडियस को पिकोमीटर में मेंशन किया हुआ है। और जो है यहाँ पर आपको दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं, एक जो है इनके एटॉमिक रेडियस के लिए जो कि ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा है और दूसरा जो है ये आयनिक रेडियस है जो कि पिकोमीटर में शो किया हुआ है और वो रेड कलर में है। सो यहाँ पर जो है टाइटेनियम का रेडियस जो है वो एटॉमिक रेडियस 147 पिकोमीटर है और उसके बाद ये रिड्यूस हो जाता है वनेडियम के केस में, फिर क्रोमियम का उससे भी कम हो जाता है और मैंगनीज का ऑलमोस्ट इसके बराबर है, फिर 126 है आयरन का और एंड पे जाके ये 128 इंक्रीज होता है कॉपर के केस में, क्योंकि कॉपर के केस में 3D शेल जो है सब शेल वो कंप्लीट हो जाता है। यही इसका ट्रेंड जो है हमें आयनिक रेडियस में नज़र आता है। तो आयनिक रेडियस में भी हमारे पास 86 हाईएस्ट है इसका टाइटेनियम का, उसके बाद जो है ये रिड्यूस हो जाता है और क्रोमियम के केस में अगेन थोड़ा सा राइस आता है और ये एंड पे कॉपर के केस में निकल से थोड़ा सा रेडियस ज़्यादा आ जाता है। अगेन रीज़न इज द complete 3D subshell in case of copper. So both atomic and ionic radii shrink steadily from titanium to nickel and increasing nuclear charge pull the 3D electrons inward. तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे हम जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जिससे साइज श्रिंक होता जाता है। एट कॉपर रेडियस राइज स्लाइटली, थोड़ा सा एंड पे आके ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों में हमें थोड़ा सा राइज नज़र आता है, तो उसकी रीज़न है completely filled 3D subshell. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर जो शो किए गए हैं वो भी आपको एक इरेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने एक्स एक्सिस पे तो एलिमेंट्स को शो किया हुआ है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, और इसमें जो ग्रीन कलर की लाइन है ये बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रही है और जो रेड है ये मेल्टिंग पॉइंट को शो कर रही है। So both curves show variable non-linear trend rather than smooth rise or fall across the row. मैंगनीज डिप शार्पली, मैंगनीज के केस में बहुत ही कम हमें नज़र आता है मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, और इसकी रीज़न जो है वो इसका हाफ फिल्ड 3D सबशेल है। 3D सबशेल हाफ फिल्ड है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लोकलाइज्ड हैं, यानी उनमें ट्रांजिशन जो है ये पॉसिबल नहीं है और 4s के जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही अवेलेबल हैं मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए, तो जिसकी वजह से इसका मेटेलिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लो हो जाता है। उसके अलावा जो कॉपर है हमारे पास उसका लोएस्ट है ओवरऑल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और उसकी रीज़न उसका 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है इस केस में। Chemical properties of transition elements, so let's see, they have variable oxidation state, so lose different number of electrons to form stable ion, जैसे कि iron 2 plus में भी exist करता है और iron 3 plus में भी। Second, they can form complex, they have strong tendency to form coordination compound by accepting lone pair from ligand into vacant d orbital. Transition elements form colored ion and complexes. So reason for this color is DD transitions.
Color arise from electronic transitions between d orbital energy levels on absorbing visible light. Transition elements show catalytic behavior. Metals and their compounds act as catalysts because they can easily change oxidation states.